भाई हमने पढ़ा था गेट और गेटिंग की करंट डेट, ठीक है। भाई कैसे होगा? भाई हमने अगर करंट डेट मालूम करनी, भाई अभी कितना टाइम हुआ है, जैसे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। भाई हमने अभी जो करंट डेट है वो कैसे मालूम करनी है, क्या करना है, न्यू का कीवर्ड लिखना है, और न्यू के कीवर्ड के साथ साथ क्या करना है, डेट को लिखना है और फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे डिवाइस के अंदर करंट डेट सेव होगी ना, वो ही हमारे पास आएगी, जो हमारे सिस्टम में सेव होगी ना वो ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी डेट, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगर हमें मंथ चाहिए, गेट मंथ, डेट चाहिए, गेट डेट, ईयर चाहिए तो गेट फुल ईयर, आवर्स चाहिए तो गेट आवर्स, ठीक है। और इनका फॉर्मेट क्या होता है भाई, कि पहले हमारे पास क्या आएगा, मंथ आएगा, उसके बाद सॉरी पहले डे आएगा, उसके बाद मंथ, और ये उसके बाद मंथ है ये, उसके बाद आएगा ईयर हमारे पास, ठीक है। मंथ ये से भी आ रहा है और ये से भी आ रहा है, ठीक है। हम जब डेट को फॉर्मेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से भी कुछ आ जाएगा कि भाई हमें मंथ एज जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर नवंबर ऐसे चाहिए, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स के अंदर, सही है। तो यहाँ पर पहले हमारे डे पास आ दिया रहा है, जाएगा, फिर मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है। सॉरी यहाँ पर डेट आ रही है बाकी। फिर ईयर है, उसके बाद फिर ईयर है, घंटे हैं, उसके बाद फिर मिनट है, सेकंड्स है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हमें अगर डे चाहिए तो कहाँ से आएगा, 0 से लेकर 6 तक, और 0 के अंदर क्या होगा हमारे पास, संडे होगा, ठीक है। और मंथ का आएगा 0 से लेकर 11 तक, मतलब कितने हो गए, 12, 12 महीने हो गए। और 0 में क्या आएगा, जनवरी, और 11 में क्या आएगा, दिसंबर हमारे पास। अगर और हमारे पास क्या है, गेट डेट, उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, डे ऑफ मंथ, ठीक है। हमारे पास डेट आएगी भाई, आज कौन सी डेट है, ठीक है, फर्स्ट लेकर 31 तक। मतलब क्या है, अगर ईयर चाहिए तो क्या करेंगे, गेट फुल ईयर, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अगर हावर्स चाहिए तो क्या करेंगे, गेट हावर्स। अगर मिनट्स चाहिए तो गेट मिनट्स, सेकंड चाहिए तो गेट सेकंड्स, मिली सेकंड चाहिए तो गेट मिली सेकंड्स, और टाइम गेट टाइम, ठीक है। अगर हमें मिली सेकंड चाहिए, कहाँ से लेकर जनवरी 1 से 1970 से लेकर आज तक जितने भी मिली सेकंड्स हुए हैं, वो अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, गेट टाइम का यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए थे वहां पर पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। डेट हमारे पास फुल ईयर और हावर्स मिनट सेकंड्स, ठीक है। स्पेसिफाइंग डेट एंड टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने दिया है एक डेट दी है, हम स्पेसिफिक डेट भी दे सकते हैं कि भाई हमारे पास ये डेट है और बताओ कि इस डेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसको अभी करते हैं क्लास के अंदर, एक फाइल बना दे रहा हूँ यहाँ पर। और डेट हमारे पास है, यहाँ पर दो फाइलें बनाई, एक इंडेक्स और HTML फाइल बनाई, एक डॉट जेएस के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने SRC के अंदर इसका पाथ दिया। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई हम एक स्पेसिफिक डेट भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, यदि मैंने इसको कॉपी किया, मेरा वार, ठीक है, डे मंथ शायद ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहा है जून 30, 2023।
अब इसको कंसोल करवा के देखते हैं इसके अंदर आ क्या है। मैंने इसको खोला, जावास्क्रिप्ट index.html फाइल को यहाँ पर ओपन किया, इसको कंसोल ओपन किया, और यहाँ पर मेरे पास कंसोल के अंदर देखो ये पूरा बता रहा है कि भाई किस डेट को क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, हमारे पास ये पूरी डेट दे रहा है यहाँ। June 30। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है हमारे पास, 30 जून, डे कौन सा हुआ, सैटरडे। अब इसका क्या फायदा है, इसका क्या होगा। अब भाई मिसाल के तौर पर सपोज मेरी एज है 12। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई अगर, ठीक है यहाँ पर मैं बोलता हूँ मेरी एज कितनी है, वार माई एज इज इक्वल टू, और मेरी एज है यहाँ पर, यहाँ पर 2008 लिखते हैं, ठीक है 13 जून 2008। अब मैं कहता हूँ कि भाई अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी। अब सपोज करो कि भाई यूजर ने क्या दिया, हमारे पास एक इनपुट दिया, इनपुट के अंदर उसने क्या लिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। अब उस डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे हमें बताना है कि भाई उसकी एज कितनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हमने, भाई 2008 है यहाँ पर, और मैं यहाँ करूँगा वार, और करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब मैं क्या करूंगा इसको, सॉरी, अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने करंट डेट दिया, से मैंने रिफ्रेश किया, देखो करंट डेट मेरे पास क्या आ रही है, 2050, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 2008 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि भाई मैं कितने ईयर्स का हूँ अभी। अब क्या करूंगा इससे, मैं क्या करूंगा, जो ईयर है वो निकालूंगा, और इससे भी ईयर निकालूंगा, और उसको क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, वार, और माई ईयर्स इज इक्वल टू, मैंने किया डॉट गेट फुल ईयर, मुझे यहाँ पर फुल ईयर मिल गया, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वार करंट ईयर इज इक्वल टू करंट डेट डॉट और गेट फुल ईयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि भाई मैंने इसको बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला कि भाई माई ईयर्स, तो क्या आएगा, करंट ईयर्स माइनस और बाई ईयर्स। ठीक है, अब मैं इसको देखने के लिए अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ इसको, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, 17 ईयर्स। अब बंदे ने बोला कि भाई मुझे, मैंने अपना इनपुट दे रहा हूँ कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मुझे बताओ कि मेरी अब एज कितनी होगी। ठीक है, और इसमें अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी करंट डेट से हम सेकंड्स भी निकाल सकते हैं, मिनट्स भी निकाल सकते हैं, आवर्स भी निकाल सकते हैं, और इससे भी हम मिनट्स आवर सारी चीजें निकाल सकते हैं, और मंथ्स वगैरह ये सारी चीजें हमें मिलेंगी जैसे यूजर इनपुट देगा, और उस हिसाब से बताएंगे भाई हम अभी तक आपके 10 दिन, और मतलब जितने भी दिन हो गए ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। जी रिपीट करते हैं यहाँ तक। अच्छा भाई देखो, अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरी करंट एज ईयर्स के अंदर भी हो,
और मुझे ये भी पता है कि भाई मैं ईयर्स का हूँ और कितने ईयर्स का हूँ और कितने मंथ का हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा आर और माई मंथ इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा डोम्स डे डॉट गेट मंथ। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वार करंट मंथ इज इक्वल टू करंट डे डॉट गेट मंथ। ठीक है, अब मैं यूजर को क्या दिखा सकता हूँ भाई, यहाँ पर ये हो गई मेरी ईयर्स, उसके बाद मैंने लगाई कॉमा, मैंने बोला माई मंथ माइनस और करंट मंथ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो मेरे पास भाई 17 ईयर्स का हूँ और 4 मंथ्स का हूँ। ठीक है, अभी तक मेरी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ थी वो सारी की सारी निकल आ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे डेज भी बताओ, भाई अभी तक कितने डेज का हुआ हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेम इसी ही वे के अंदर। तो यहाँ पर क्लियर है सबका कि भाई मंथ और ईयर्स हमने कैसे यहाँ से निकाला। मैं बोला वार माई डे इज इक्वल टू डॉम्स डे डॉट डेट और डे। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने दिया करंट डे कौन सा है, मेरा वार और करंट इक्वल टू करंट डे डॉट गेट और डे। अब मैंने कॉमा लगाई, मैंने बोला माई डेट से थोड़ा रेडी रहना सही है, यहाँ पर एक चीज होने वाली है माइनस करंट डेट। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, फिर क्या होता है, एरर क्यों दिया यहाँ पर, वही बताएगा। यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है डेट के अंदर, सॉरी बाय डेट नहीं, बाय डे है, सॉरी सॉरी, बाय डे और करंट डे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर 8 आ गए हैं। तो पता है यहाँ पर डे की जगह 8 क्यों आया है। जी क्लास, कौन बताएगा यहाँ पर 8 क्यों आ रहा है और यहाँ पर हमने डे कैसे लाना है। वैसे अगर माना जाए तो क्या होता है, डे संडे से लेकर मंडे तक, मतलब 0 से लेकर और 6 तक। यहाँ पर 8 क्यों आ रहे हैं, तो मैं कंसोल कर रहा हूँ, दिखा भी देता हूँ कि भाई डे और करंट डे के अंदर क्या चीजें आ रही। रिफ्रेश किया, डे के अंदर आ रहा है 30 और, अच्छा ये डेट बता रहा है, सॉरी डे नहीं बता रहा, डेट बता रहा है, सही है। सही सही, यहाँ पर क्या बता रहा है हमारे पास, डेट बता रहा है। ये हमारे पास क्या होगा, ईयर्स और ये मंथ और डेट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई हम मुझे सेकंड्स भी बताए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मुझे क्या बताया आप, सेकंड्स भी बताए। अच्छा, बुक के अंदर इसने थोड़ा सा दिया है कि भाई यहाँ पर एक टाइम गेट कर रहा है, ठीक है, उस टाइम को फिर यहाँ से लेकर चेंज कर रहा है डेज के अंदर। सही है। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा 1000, उसके बाद 60, उसके बाद 60, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अ, मैंने यहाँ पर लिखा करंट डेट है ना यहाँ पर, मैंने कंट्रोल भी दिया। यहाँ पर ये करंट डेट का टाइम निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिखी है, ठीक है, उसका टाइम निकल रहा है, और उस टाइम को क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस कर रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी तक जितने भी मिली सेकेंड्स हुए ना, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखो कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर भाई हमारे पास इतने मिली सेकेंड्स आ गए, ठीक है, मेरी डेट के अंदर क्या आ गए, जो करंट डेट है वहां पर, और ये डूम्स डेट है, ठीक है, कि यहाँ पर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर कितने मिली सेकेंड्स आए भाई, मिसाल के तौर पर इतने सारे मिली सेकेंड्स आए। अब क्या करेंगे, यहाँ इस एम एस टुडे से यहाँ पर एम एस डूम्स डे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर कर रहा है माइनस। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो इन डेट्स के अंदर जो भी डिफरेंस होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन डिफरेंस का ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर। मैं आपको ये कंसोल करके दिखाता हूँ, एम एस और एम एस डूम्सडे और एम एस डिफरेंस। ठीक है, मैं आप सबका डिफरेंस बता के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारे पास जितने मतलब 1997 से लेकर आज तक जितने भी सेकंड्स मिली सेकंड्स हुए हैं, वो सारे ये हैं। और हमारी जो डेटा ऑफ बर्थ है उस हिसाब से जितने भी सेकंड्स हैं वो सारे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि इससे यहाँ पर ये क्यों कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है किससे, 1000 से, फिर 60 से, फिर 60 से, फिर 24 आवर से।
जी क्लास, वही ऐसा जो बता सके। बहुत सन्नाटा हो गया है। क्वेश्चन रिपीट कर दो, हो सकता है किसी को समझ ना आया हो। बेहतरीन जीशान, बेहतरीन। बेहतरीन। अब देखो भाई ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये हो गई हमारे पास करंट डेट। ठीक है, जीशान ने जो जवाब दिया बेहतरीन दिया भाई। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास एक करंट डेट दे रहा है कि भाई अभी तक जितने भी सेकंड्स हुए हैं, मिली सेकंड्स हुए वो दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद क्या कर रहा है, अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से जितने भी मिली सेकंड्स है वो सारे के सारे यहाँ पर हमें दे रहा है। और इससे डिफरेंस कैसे निकल रहा है भाई, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो करंट डेट है उससे वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हमारे पास क्या कर जाए, क्या आ जाएगा, हमारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अब डिफरेंस का ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हमें हमारे पास क्या मिलेंगे, एक मिली सेकेंड्स मिलेंगे। सही है, मिली सेकेंड्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, सेकंड से अंदर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई मेरी 2008 है, सही है। और शुरू कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर मेरी अभी तक मुझे कितने मिली सेकेंड्स हुए हैं। मैं जैसे रेफरेंस इसको जैसे ही दूंगा भाई डिफरेंस। ठीक है, डेट डिफरेंस दूंगा, यहाँ पर देखते हैं इतने मिली सेकेंड्स हुए हैं अभी तक। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई, मतलब कि ये जो बता रहा है डेट, करंट डेट से अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हुए हैं, ये समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि भाई करंट डेट से, अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये इतनी ही आएंगे सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं। देखो, इसका सिंपल जवाब यही है, ये जो अभी करंट मिली सेकेंड से ना वो चल रहे हैं। अब क्या करें, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो इसी मिली सेकेंड के अंदर मुझे ये सारा डिफरेंस बता रहा है। अब ये मुझे क्या बता रहा है, डेज बता रहा है, सही है। डेज क्यों बता रहा है, यहाँ पर देखते हैं। अब जब मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, अब क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो इतने हमारे पास क्या हुए हैं, सेकंड्स हुए हैं। 1970 से लेकर अभी तक इतने सेकंड्स हुए हैं मेरे डेट ऑफ बर्थ से लेकर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सेकंड नहीं, अब सेकंड को करना कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। भाई मुझे मिनट्स कितने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय इसको 60 कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो क्या करेगा, मुझे मिनट्स दिला के देगा भाई आप इतने मिनट्स के हो। एक बच्चा जब बोर्न होता है तो क्या होता है, वो कुछ सेकंड्स का होता है, फिर कुछ मिनट्स का होता है, फिर कुछ आवर्स का होता है, फिर कुछ घंटे वगैरह का होता है, सही है। उसके बाद उसका डे वन डे टू शुरू होता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे मिनट्स हुए हैं वो सारे यहाँ पर काउंट करके दे रहा है मुझे। मैं अगर मुझे मैं क्या हूँ भाई, मुझे मिनट्स चाहिए लेकिन क्या चाहिए, आवर्स चाहिए। तो एक आवर्स में कितने मिनट्स हैं, 60। अगर ये इसको डिवाइड करेंगे 60 से, अब ये मल्टीप्लाई होकर इससे करंट डेट से जो है हमारे पास जो डिफरेंस निकला है उससे क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हॉवर्स हो जाएंगे। भाई इतने हॉवर्स हो गए हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक। अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे हॉवर्स नहीं, मुझे डेज चाहिए कि मैं कितने डेज का हूँ, टोटल डेज चाहिए मुझे। क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा। अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ इसको तो क्या बताया, मुझे डेज बता रहा है यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे डेज नहीं, मुझे मंथ चाहिए कितने। तो एक कितने मतलब 31 डेज, और सॉरी 31 डेज बराबर इक्वल टू 1 मंथ। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 31। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, मैं इतने इतने महीने हो गए मुझे
छियानवे छियानवे, अरे क्या बोल रहे हो तुम इसको। ठीक है, 196। इतने मंथ्स मुझे हो गए हैं अब 20 से, मतलब देखिए मुझे डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं कितने ईयर्स का हूँ। ठीक है, तो मंथ्स के बाद क्या आता है हमारे पास, कितने मंथ्स होते हैं, 12। क्या बनता है, बंदा 1 साल बनता है। अब देखा जहां पर ये क्या आ गया, 60 आ गया। मतलब कि भाई मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ यहाँ पर। अब है समझ कि यहाँ पर ये बुक के अंदर ये सारी चीजें क्यों दे रहा है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक दे सकते हैं इनपुट, भाई गेट फुल ईयर का। एक मिनट कॉल आई है यार। अच्छा भाई, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले गेट फुल ईयर भी इससे कर सकते हैं भाई हम। अब भी इस कितने ईयर्स के हो गए अब। यहाँ पर कितने दे रहा है, 16 ईयर्स दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबका कि भाई हम कैसे मिली सेकंड के अंदर, मिली सेकंड हमने जैसे ही मिला तो क्या कर दिया हमने, डेट वाइज कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये सारे हो रहे हैं ना, तो ये जो है यहाँ पर भाई गेट मंथ, गेट फुल ईयर, ये जो पूरे फंक्शन बने हुए हैं इसके अंदर लॉजिक होगी पूरी की पूरी कि भाई जब हम कह रहे हैं कि भाई गेट डेट, हमें डेट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करेगा और यहाँ तक क्या करेगा हमें डेट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करेगा, डेट इस फंक्शन को यहाँ पर ऐड करेगा लॉजिक को, और उस फंक्शन को यहाँ पर हमें देगा कि भाई ये एक छोटा सा कीवर्ड है, उसको आप जब चलाओगे आपको अपनी डेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या हुआ है भाई फुल ईयर, मुझे करंट ईयर क्या 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 आ जाएगा भाई। एक डेट के अंदर एक और फंक्शन है हमारे पास, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। उसके अंदर हमारे पास फंक्शन है एक गेट फुल ईयर का। तो फुल ईयर फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये सारी लॉजिक होगी, इतनी सी लॉजिक होगी। तो वो क्या करेगा, हमारे पास वैल्यू जो भी होगी उसके अंदर रिटर्न करेगा, और एक छोटा सा कीवर्ड देगा। कीवर्ड कौन सा है हमारे पास, गेट फुल ईयर। जैसे ही हम इसको कॉल करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेट मिल जाएगी। इसका पूरे का मकसद ये कि भाई हमें इस करंट डेट जब हम कर रहे हैं यहाँ पर फुल ईयर कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे मिल रहा है, ईयर। ठीक है, तो इसके पीछे सारा कुछ यही कोडिंग की हुई है। यहाँ तक क्लियर है। तो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर, अच्छा मुझे कोई बता कि भाई यहाँ पर मेथ डॉट फ्लोर क्यों कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कोर्स सारा कुछ किया है, हमें ईयर्स भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लोर करने की क्या जरूरत है। जी क्लास। बताओ कि हमें यहाँ पर फ्लोर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
जब हमने डिफरेंस निकाला हमें 16 ईयर्स मिल रहा था, तो यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, थोड़ा सा बताएं मुझे। अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आउटपुट हमारा जो आया है। बी क्लास। बेहतरीन। भाई देखो, फ्लोर करने से क्या होगा, जो हमारे पास जितने भी बाकी डिजिट्स हैं ये वाले, वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब मिसाल की तो भाई मुझे यूजर इनपुट दिया, भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मुझे बताओ कि मैं कितने ईयर्स का हूँ। सही है, तो वहां पर मुझे ये सारी दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई आप 16.3494 इतने ईयर्स के हो, वो बोलेगा भाई क्या हो गया, मुझे ईयर्स बताओ ना, ये पॉइंट्स पता नहीं कितने लेकर आए हो आप। क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, मेथ डॉट लोड करेंगे। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा मेथ डॉट फ्लोर, और मेथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर हमने क्या लिखा, डी और डेट डिफरेंस। जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे 16 आ गया, सिंपल। वालेकुम सलाम निशान अल्लाह शादी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। देखो हम इसके अंदर आवर्स और डेट वगैरह देने के बाद हम इसको सेकंड्स और मिनट्स आवर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड को थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दे रहा है इसकी कि भाई कैसे हमें देनी है। यहाँ पर पूरा नोटिस हाउ द डेट इज स्पेसिफाइड, इट्स अ कोड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक कोड के अंदर है, द मंथ इज स्पेल्ड आउट। मंथ हमारे पास क्या लिखना है, स्पेल मंथ की लिखनी है। देयर इज अ कॉमा आफ्टर द डे ऑफ द मंथ, मतलब डे के जो हमारे पास डे लिखा, मंथ और डे लिखा, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास कॉमा लिखनी है। द ईयर एक्सप्रेस्ड इन 4 डिजिट्स, हमारे पास जो ईयर लिखना है वो हमारे पास 4 डिजिट्स में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि भाई जैसे अभी चल रहा है 2015, 15 चल रहा है तो हम क्या देंगे, 25 चल रहा है तो हम 25 नहीं दे सकते। ठीक है, 2025 ऐसे, मतलब पूरा 4 डिजिट के अंदर लिखना है हमें। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ये दे रहा है, भाई आप इसके अंदर मिनट्स हॉर्स और सेकंड्स भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पर ये दे रहा है भाई, सेट भी करना है। ठीक है, भाई मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सेट का फंक्शन भी है, देखो हम गेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेट का भी फंक्शन है। यहाँ पर गेट फुल ईयर है, और सॉरी सेट फुल ईयर है, सेट मंथ है, सेट डेट है, सेट ओवर, सेट मिनट्स, सेट सेकंड, सेट मिली सेकंड्स। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है कि भाई हम डेट को सेट भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर भाई यूजर ने बोला मेरी इतनी डेट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मुझे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे यहाँ से लेकर 2000 तक बताओ कि मेरी एज कितनी थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 2008। और मुझे बताओ कि भाई मैं 2000 तक मेरी कितनी एज थी, तो मैं उसके अंदर करंट डेट तो नहीं दे सकता ना। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लगा हुआ है, कौन सा, सेट फुल ईयर का। भाई मुझे क्या करना है, एक ईयर मुझे सेट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यू डेट आएगी, ठीक है, हमारे पास जो न्यू डेट हमने की उसके अंदर क्या करना है, हमें सेट करना है फुल ईयर, और वो हम देंगे देंगे यहाँ पर फुल ईयर दिया हमने। अब मैंने बोला कि भाई अब बताओ कि मेरी एज कितनी होगी यहाँ पर।
अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको थोड़ा सा फंक्शन के अंदर देखते हैं। तो मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया। सॉरी, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया var और करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे सेट करवाने हैं, कुछ डेट सेट करवानी है। मैंने बोला यहाँ पर यूजर से इनपुट लेते हैं var एंटर, सॉरी एज, यूजर एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट मैंने लिया। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिया भाई, एंटर योर एज। उसके बाद मैंने कॉमा लगा, क्या दिया भाई, हमने मेरी एज क्या है अभी 10 ईयर्स। मैं देखो यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है ना, मैंने बताया था, फिर भी रिपीट करना हूँ। पहले क्या लेता है हमारे पास एज अ हेडिंग, और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है हमारे पास एज अ प्लेस होल्डर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यूजर अपनी जब डेट दे ना, उसके बाद बोलना कि भाई बताओ कहाँ तक डेट चाहिए। बार, और मैंने बोला सेट एज इज इक्वल टू फ्रॉम, ठीक है, एंटर यूर इमेजिन। मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 35। ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पर मेरी अभी एज करंट ये जो है मेरे पास चल रहा है 2000। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेट करूंगा इससे, इस ईयर से। मैंने बोला वार और सेट डेट इज इक्वल टू सेट यूजर डेट इज इक्वल टू, मैंने लिखा करंट, सॉरी, हाँ, करंट और डेट डॉट सेट डेट सेट फुल ईयर। ठीक है। मैंने क्या किया, सेट एज के अंदर लिख दिया। अब जैसे ही मुझे एज मिली यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, उस एज को इस एज से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने मिला वार, और यहाँ पर यूजर की डेट लेते हैं यहाँ पर, अह, मैंने बोला 01/2008, और अह, जैसे मुझे यहाँ पर मिली। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं इसको कर रहा हूँ, और June 1, 2020। अब मैं बोल रहा हूँ वार, और एज इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, करंट डेट, सॉरी सेट, सेट यूजर डेट, जिस जो डेट यूजर ने सेट की है, उससे क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, डॉट सेट यूजर डेट से मैं क्या करूंगा, करंट डेट मिला मुझे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बोला डॉट क्या चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, हो सकता है ना राज है। फिर मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, फिर बोला कि भाई मेरी एज ये है, और मुझे यहाँ तक चाहिए। मेरा मेरा एज इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है।
एक दिन आ रहा है ना, एन क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या देंगे हम? कैसे दिया था? ठीक है, और यहाँ पर स्टेट एज की, स्टेट एज पर मैंने लिखा है यहाँ पर 25। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, किसी ने रिफ्रेश किया। ए एन पे ले रहा है। क्या किसी को कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैंने सेट फुल ईयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए, मुझे सेट करना चाहिए, सेट और डेट। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे रिफ्रेश किया। चलो हम यहाँ पर आ जाए, सेट किया, कर दिया। अब आ गया, ठीक है। लेकिन डेट भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये डेट दे रहा है यहाँ पर, जो डेट हमारे पास चल रही होते हैं, ठीक है ठीक है। मतलब पूरी डेट नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर फुल ईयर दे रहा है, मतलब हमें हर किस एक अलग अलग करके रखना है। अब यूजर से हमने इनपुट लिया और यूजर को बोला कि भाई अपनी डेट को सेट करो कि भाई आपको कितनी डेट तक चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे फुल ईयर मिल गया इसका, ठीक है। और मैं क्या करूंगा इसको, और जो यूजर ने यूजर एज है उसको भी क्या करूंगा, मैं सेट कर दूंगा। सेट यूजर एज। सेट यूजर के अंदर एज के अंदर मैं क्या करूंगा, करंट डेट डॉट सेट डेट, सेट यूजर एज। अब यूजर एज मैंने यहाँ पर इसके अंदर सेट कर दी, और इसके अंदर मैंने जो यूजर ने बाद वाली डेट दी है, ठीक है, एज जो सेट कर रहा है वो यहाँ पर लिखते हैं डेट। यहाँ पर होगा, के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास जितनी यूजर की डेट ऑफ बर्थ होगी वो देगा, और यूजर बोलेगा कि मुझे कितने तक चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फुल ईयर हमने निकाला यहाँ से, और इसको मैंने कंसोल करवा लिया, इसको भी कंसोल करवा लेते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर सेट के अंदर क्या आ रहा है, और यूजर जो गेट कर रहा है, मतलब यहाँ ये गेट कर रहा है और ये हमारे पास सेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, एंटर किया, एंटर किया, देखो यहाँ पर ये हमारे पास यूजर ने सेट किए हैं, और ये यूजर की डेट ऑफ बर्थ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे माइनस करवाएंगे। माइनस करवाने के बाद जो भी डिफरेंस मिलेगा ना हमने, हमें उसको क्या करना है, हमें डेट वाइज चेंज करना है कि भाई हमें मिनट्स में चाहिए, सेकंड में चाहिए, या फिर जिस जिस तरीके से हमें चाहिए हम दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने बोला यहाँ पर डेट, मैं बोल रहा हूँ इसको वार, और डेट यूजर और क्लियर। और मैंने क्या बोला कि भाई गेट और यूजर एज डॉट लगा देता हूँ यहाँ पर।
सेट हुआ यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्या हो गया, एट यूजर एज। उसके बाद इसको करूंगा डिवाइडेड बाई किससे, 100। उसके बाद 60। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 60 मिनट्स के सेकंड्स के अंदर। उसके बाद मिनट्स के अंदर। उसके बाद आवर्स के अंदर। उसके बाद आवर्स कितने होते हैं, 60 आवर्स होते हैं ना सर। यहाँ पर हमारे पास चेंज हुआ सेकंड्स के अंदर। उसके बाद मिनट्स के अंदर। मिनट्स के अंदर फिर होवर्स के अंदर। होवर्स के बाद हमारे पास क्या होता है, डेज में कितने होवर्स होते हैं, 24। ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ईयर होता है, और सॉरी मंथ। मंथ में 30 डेज होते हैं, और ओनली मंथ एक ईयर का होता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। गेट यूजर ईयर, जैसे रिफ्रेश किया इसको, एंटर किया। गेट यूजर ईयर के अंदर भी दिया है। सॉरी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई देना था। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, एंटर किया। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ईयर्स इतने सारे आ गए। पहले मैंने कन्वर्ट किया मिली सेकंड को सेकंड के अंदर। उसके बाद किया सेकंड मिनट्स के अंदर। फिर किया मैंने यहाँ पर होवर्स के अंदर। होवर्स को किया मैंने डेज, 24 आवर्स। ठीक है। फिर डेज को 31 में। फिर पहले मंथ, यहाँ पर किया 7 दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर लाइन नंबर 1, क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट फॉर द करंट मोमेंट। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो लाइन नंबर 1 है, हमारे पास एक डेट बना देगी, जो हमारे पास अभी डेट करंट चल रही है, ठीक है, करंट मोमेंट में जो हमारे पास डेट चल रही है। लाइन नंबर 2, चेंज द ईयर ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट टू 2001। अब क्या करेगा, ये जो है ना वो इसको चेंज करेगा डेट को, किसके अंदर, ये इसके अंदर जो भी ईयर होगा ना उसको ये चेंज करेगा, इस ईयर के साथ चेंज कर देगा। लिविंग ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट इन डेट। ठीक है। अब जो जितने भी अदर ऑब्जेक्ट होंगे ना डेट के, यहाँ पर जैसे मिली सेकेंड है और मंथ है, डेट है, हॉर्स है, सारे उसको क्या करेगा, लीव कर देगा, छोड़ देगा। बाकी जो इसने ये ईयर ना वो सेट करेगा। सेट मंथ, सेट द मंथ ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग एनी अदर एलिमेंट। अब यहाँ पर एक करके देखते हैं, हो सकता है करंट डेट के अंदर ये दे रहा हो। इसे मैंने इसको ईयर के अंदर चेंज किया, और मैंने जो है यहाँ पर रिफ्रेश किया। सॉरी, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ था भाई, इस जो डेट है ना इसको चेंज करेगा। सही है। मैंने लिखा यहाँ पर डी को चेंज किया, तो यहाँ पर ये जो डेट है ना इस वाले को चेंज करेगा, उसका ईयर चेंज करेगा, बाकी जितने भी चीजें होंगी वो सेम ही रहेंगी। अब मुझे ये
अभी तक किसी ने बताया नहीं है, वॉइस नहीं आ रहा। सर हमने क्या किया यहाँ पर, एक एज ले ली, यूजर से बोला कि भाई अपना इनपुट दे दें, आपकी कितनी एज है। और दूसरा इनपुट लिया कि भाई बताओ आप इमेजिन करो कितने ईयर्स के हो सकते हो। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है भाई, हमने क्या यूजर्स को बोला कि भाई अपनी एज बताए और ये बताए कि आप इमेजिन करो भाई 2025 के अंदर आप कितने ईयर्स के होंगे। अब मैंने इसको या क्या कर दिया, इस एज की जो हमारे पास करंट डेट थी उसके अंदर ये सेट कर दिया। अब इस पूरी डेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास ईयर्स चल रहा है वो हट हट क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा, और इसके अंदर जो यूजर ने दिया है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि वार यूजर डेट यूजर एज इज इक्वल टू करंट डेट, सॉरी, न्यू डेट, न्यू डेट के मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, सेट यूजर एज डॉट सेट फुल ईयर। अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यूजर जो इनपुट दिया उसका मुझे ईयर मिल गया, उसका मैंने ईयर क्या कर दिया, सेट कर दिया अपनी डेट के अंदर। और जो मैंने और जो यूजर ने बोला कि भाई मैं इतने ईयर्स के अंदर या इस साल के अंदर जो मैंने इनपुट किया है उसके अंदर मेरी एज कितनी होगी, तो ये दोनों मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको भी कंसोल करवा के देखता हूँ भाई करंट डेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, और सेट यूजर। ठीक है, हमारे पास करंट डेट के अंदर हमारे पास जो यूजर सेट करेगा डेट, वो डेट आ जाएगी। और सेट यूजर है, इसके अंदर जो यूजर अपनी डेट देगा, भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीजें तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसके इसके क्या कर रहा हूँ, डॉट और डेट, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ डॉट डेट और ईयर। अब देखते हैं कि क्या होता है कि भाई यूजर ने जो, अच्छा यहाँ पर मैं इसको देता हूँ, स्पेलिंग को इग्नोर करना। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया जैसे ही, मैंने बोला कि मेरी एज है 2008, और मुझे बताओ कि 2025 में कितना हो जाऊंगा। ये बोला एन एन, नाटा नंबर। अच्छा, नाटा नंबर की वाला यहाँ पर हमने क्या देना है, प्लस देना है। प्लस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास प्रोम है वो क्या लेता है, जैसे स्ट्रिंग लेता है, और हमें क्या करना था, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है कि हमारे पास इसको क्या चाहिए, फुल ईयर। फुल ईयर क्या है हमारे पास, इज अ नंबर चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मैंने बोला एंटर किया, डेट यूजर एज, डेट यूजर एज के अंदर मैंने बोला कंप्यूटर में दिया ही नहीं यार। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या है देखो, 2008 उसने सेट किया,
अब ये इन दोनों को क्या करना, माइनस करवाना होगा। मैंने यहाँ पर इसको माइनस किया, ईयर को, और जो यूजर ने इनपुट दिया है, इसको अब मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, कर किया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास डेट आ गई, मैं 17 ईयर्स का हूँ। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी एज है 100, और मुझे बताओ कि भाई मेरी एज है 2004, और मुझे बताओ कि मैं 2035 के अंदर कितना हो जाऊंगा। तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई 31 के साथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब अच्छा यहाँ पर अब आपके जहन में हो जाएगा कि भाई सर हम यहाँ पर ये देंगे और ये देंगे, इसको माइनस करवाएंगे, माइनस करवाने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमें इस चीज करने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉपी कर दे, और मैंने बोला यहाँ पर यूजर एज और माइनस स्टेट यूजर एज, सॉरी सेट एज। इसे रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर मैंने दिया, एंटर दिया, देखो यहाँ पर भी 17 माइनस में आ रहा है। ठीक है, स्टेट और एज, रिफ्रेश किया मैंने इसको, तो यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या फर्क है, हम क्यों इतनी पंचायत कर रहे हैं यहाँ पर, इसको डेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यू डेट लिख रहे हैं, और उसको फिर फुल ईयर के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा हमारे पास, इससे ये फायदा होगा कि हम यूजर्स को उनका मंथ भी बता सकते हैं, यूजर्स को उनका मिनट, सेकेंड्स, डे, सारी चीजें बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्या देगा हमारे पास, एक ईयर देगा अपना। कैसे 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 कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको मैंने माइनस करवा दिया, इसका ईयर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका क्या आ जाए, इसको मैंने दिया यहाँ पर यूर एज इज, ये इसकी एज आ गई, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, और मैंने बोला यहाँ पर के अंदर जो भी डेट आ गई, नंबर डॉट डेट और टाइम डेट। ठीक है, मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने बोला यहाँ पर मेरी ये सारी चीजें, तो मुझे ये क्या बोल रहा है, एज भी दे रहा है, और यहाँ पर मुझे डेट भी बता रहा है कि भाई कितने दिन हो गए आपको। ठीक है, ये आपकी एज है और 22 आपके दिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं बता रहा है। अब इसको मैं सेकंड्स बोलूंगा ना, तो सेकंड्स भी बता देगा, सारी चीजें बता देगा ये। यहाँ तक क्लियर है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इतना। बस ये समझना है कि भाई हम यूजर से सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, उसका ईयर लेंगे, उस ईयर के हिसाब से हम उसको सारी डिटेल देंगे कि भाई ये आपका डे है, और ये आपका मंथ है, ये आपके मिनट्स है, ये आपके सेकंड है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस, ये हर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, और बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हम फ्रंट एंड के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर 90% हम फंक्शंस यूज करेंगे, उन फंक्शन के अंदर सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि फंक्शन क्या चीज है। अच्छा, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई कोड को बार बार हमें लिखना ना पड़े। इससे क्या हो रहा था कि भाई इस प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई का।
इसलिए कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। इसको रिफ्रेश किया, राय का मतलब क्या है इसका, डोंट रिपीट यूर सेल्फ। ठीक है, बेहतरीन। राय का मतलब क्या है, डोंट रिपीट यूर सेल्फ। बेहतरीन। भाई इसका मकसद क्या है कि भाई कोड को बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन दे रहा है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट रोबोटिकली डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मतलब ये किया है कि भाई रोबोटिकली, मतलब अगर हम उसको एक चीज दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई वो चीज दोबारा आ जाए, तो वो क्या करेंगे, हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर वो सारी चीजें रखेंगे और फंक्शन को कॉल करवाएंगे। जितनी मरतबा उस फंक्शन को कॉल करवाएंगे वो सारी चीज हमें मिलती रहेगी एक कीवर्ड के अंदर। भाई देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये क्या चीज है, हमारे पास इज अ फंक्शन है। देखो यहाँ पर दे रहा है, अ, यहाँ पर दे रहा है गेट टाइम। ठीक है, अब गेट टाइम के अंदर क्या हुआ होगा, जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला कि ये क्या कर रहा होगा, पूरा का पूरा एक डिफरेंस निकाल रहा होगा। इसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा होगा। ठीक है, अब उस फंक्शन को जब हम यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, उसकी हमारे पास क्या आ रही है, जो डिटेल है वो आ रही है फंक्शन की। उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, हमारे पास एज अ फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारे पास कोड को बार बार लिखने में हेल्प करते हैं। भाई हम उसको बार बार ना लिखें, एक ही बार लिखें और उसको बार बार यूज करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, इसने बोला ये सारा कोड दिया हुआ है। भाई एक डेट बनाई है, उसके अंदर होवर्स गेट की है, मिनट्स गेट की है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है कि भाई इतने होवर है, इतने मिनट है। अब देखो यहाँ पर एक हमने एक फंक्शन बना लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को। मैंने बोला यहाँ पर ये लिखा मैंने, और अब मैं अलर्ट कर रहा हूँ इसको। अब मुझे, मैं क्या करूँ भाई, मुझे टाइम चाहिए, अभी कितना टाइम हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, तो मैंने रिफ्रेश किया, तो मैं क्या करेगा, मुझे टाइम बता देगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रेश ना करना पड़े मुझे, ये अलर्ट के अंदर 4-5 मरतबा करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को फिर से लिखूंगा। ठीक है, अब मैं मुझे बताओ कि भाई अभी टाइम कितना हुआ है, टिकट बनेगी, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। सही है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्यारा सा फंक्शन बना देंगे। फंक्शन किस तरह बनता है भाई, एक फंक्शन का कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नाम आता है। भाई किस नाम से आपने रखना है, मैंने बोला गेट टाइम। गेट टाइम का मुझे एक फंक्शन बनाना है। उसके बाद हम क्या देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट देंगे, सॉरी राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद क्या देंगे, हम इसको कर्ली ब्रैकेट देंगे। ये हमारा हो गया फंक्शन का सिंटेक्स है। और ये हर लैंग्वेज के अंदर यूज आती है। आगे चलकर हम रिएक्ट सीखेंगे और नेक्स्ट डे सीखेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन सारी चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह बैकएंड के अंदर हम नोट जेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे। तो सबके अंदर क्या काम आने वाला है, गेट टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ। मैंने क्या, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी यहाँ पर किया। अब अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर नहीं आ रहा। अब इसको क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नीचे इसको कॉल करवाना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा और इसको कॉल करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो गेट टाइम किस तरह से काम कर रहा है, और इस बिहाफ के इससे बिहाफ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखो मैंने क्या किया, गेट हॉर्स। अब क्या चला होगा, यहाँ पर एक पूरा फंक्शन चला हुआ होगा। जैसे यहाँ पर मैंने गेट टाइम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पूरा फंक्शन चला हुआ होगा, और उस फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें होंगी।
अब मुझे जब जब उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, भाई मुझे अभी इस फंक्शन की जरूरत है, अभी इस कोड की मुझे जरूरत है, अभी मुझे मिनट्स अपने जो टाइम है वो मुझे गेट करना है, क्या करेंगे उस फंक्शन को वहां पर कॉल करवा देंगे। पूरा कोड लिखने के बजाय क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करवा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया, हमारे पास टाइम आ गया। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये 10 मरतबा चाहिए, मैंने 10 मरतबा यहाँ पर इसको कॉपी करके लिख दिया। अब मैंने पूरा कोड नहीं रिपीट किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक फंक्शन को बार बार कॉल करवाया। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे हर वक्त टाइम देता रहेगा। अब मैं इसको सेकंड्स भी बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सेकंड्स चाहिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो भाई, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा टॉम वगैरह का, वो थोड़ा सा आगे, तो वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा भाई, मेरे पास एक क्या है, चाइल्ड है, लाइक ठीक है, एक बच्चा है। मैंने बोला फंक्शन, फंक्शन का मैंने नाम रख दिया भाई गेट टाइम। मैं बोल रहा हूँ कि भाई गिव मी जूस। ठीक है, जूस में उसको रोबोट बोल रहे हैं। हमने एक रोबोट बना लिया। अब उस रोबोट को मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे एक जूस चाहिए। अब जूस का चाहिए तो उसके उसके बाद क्या करना, मुझे कंसोल लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने क्या किया, उसके अंदर लिखा कि भाई मुझे एक गिलास जूस चाहिए। अब वो क्या करेगा, दौड़ तो भागेगा, ठीक है। और उसको क्या करेगा, रोबोट क्या बोलेगा, आर ओ, ठीक है, मैंने रोबोट लिखा। और मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, ये बोलेगा बताओ, ठीक है, कौन सा जूस और चाहिए। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, मैंने इसको बोला कि यहाँ पर बोल रहा हूँ भाई मुझे और मैंगो जूस चाहिए। वो क्या करेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इस लॉजिक को थोड़ा सा समझना, मैं जो आपको चीज समझना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, तो उसको फोकस करना है यहाँ पर। गया मशीन के पास और सबसे पहले मशीन को चलाया। अब मैं दूसरा कंसोल लिख रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब रोबोट क्या करेगा, रोबोट ने जूस बना दिया, ठीक है। अ, ये सर का एक गिलास जूस। अब भाई देखो समझो, यहाँ पर मैंने रोबोट को कॉल करवा लिया। अब जब जब मुझे तलब होगी ना कि भाई मुझे अभी जूस पीना है, तो मैं क्या करूंगा, रोबोट को कॉल कराऊंगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास पेरेंथेसिस। इसका मतलब होता है फंक्शन को जब भी यहाँ पर पेरेंथेसिस होती है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। मैंने जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी जूस की, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई रोबोट को बोलूंगा भाई मुझे एक गिलास जूस चाहिए। अब मैंने यहाँ से ये रिफ्रेश किया,
देखो यहाँ पर सारी चीजें आ गई। अब मुझे यहाँ पर जूस मिल गया। भाई मुझे एक गिलास जूस चाहिए। रोबोट ने क्या बताओ भाई कौन सा जूस चाहिए। भाई मुझे बोला मुझे मैंगो जूस चाहिए। रोबोट गया जूसर मशीन के पास और वहां पर सबसे पहले मशीन को चलाया, जूस बनाया और मुझे बोला कि भाई सर ये आपका जूस। ठीक है। अब मुझे भाई दूसरी मर्तबा तलब हुई, भाई मुझे दूसरा गिलास चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर दूसरा मर्तबा गिलास दिया, मैं बोल रहा हूँ जब रिफ्रेश किया, भाई ये क्या कर रहा है, एक मर्तबा जूसर के पास मैंने बोला कि भाई मुझे जूस चाहिए। उसने बोला भाई कौन सा जूस चाहिए। मैंने बोला मैंगो जूस चाहिए और यहाँ पर उसने चला दिया। अब फिर से मैंने कॉल कर लिया। ठीक है ये ला आपका सर। फिर से मैंने कॉल किया, फिर क्या करेगा वो, एक जूसर मशीन के पास जाएगा और वहां पर जूस बना के मेरे पास ले आएगा। अब रोबोट थोड़ा सा उसके अंदर एक एडवांस टेक्निक आ गई भाई। मुझे सिर्फ और सिर्फ बना गया है किस लिए कि मैं एक जूस बना कर ले आऊं। अब एक चीज समझना यहाँ पर, यहाँ पर अब रोबोट बोल रहा है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ बताओ कि भाई जूस कौन सा चाहिए। यहाँ पर मुझे बार बार क्या मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई रोबोट को मैं बोलूँ अलग अलग मुझे जूस चाहिए। यहाँ पर एक मरतबा अगर मैं कॉल करूँ तो वो क्या ले आए, मैंगो जूस ले आए। दूसरी मरतबा कॉल करूँ तो मुझे क्या ले आए, बनाना जूस ले आए। तीसरी मरतबा मैं रोबोट को बोलूँ तो वो क्या लेकर आए हमारे पास, एप्पल जूस लेकर आए। उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, मैंने लिखा फ्रूट। अब यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पर इसको क्या करना है, मैंगो की जगह मुझे एक पैरामीटर लिखना है। किस तरह से लिखना है, यहाँ पर इस कोड को मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। मैंने लिखा प्लस। ठीक है, यहाँ पर इसको कम पूरा कर दें। अब मैंने लिखा फ्रूट। ठीक है, यहाँ पर मुझे फ्रूट मिला और लिखा यहाँ पर जूस चाहिए। अब क्या करेगा यहाँ पर ये रोबोट और ये यहाँ पर फ्रूट लेकर आएगा। अब ये यहाँ पर क्या होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर्स। देखो यहाँ पर दे रहा है ऊपर पैरामीटर्स, और यहाँ पर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो, एज अ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने दिया भाई मैंगो। ठीक है, अब पहली मरतबा मैंने कॉल करवाया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मैंगो चाहिए। अब दूसरी मरतबा मैंने कॉल कॉल करवाया तो मुझे क्या चाहिए भाई, एप्पल का जूस चाहिए। तीसरी मरतबा मैंने कॉल किया, मैंने क्या, मुझे क्या चाहिए, बनाना का जूस चाहिए। इसे मैंने रिफ्रेश किया। देखो यहाँ पर मुझे पहली बार कौन सा मैंगो जूस मिला, मैंगो का, जो कि स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। ठीक है, और दूसरी मरतबा मैंने जिस उसको बोला कि भाई मुझे कौन सा जूस चाहिए, एप्पल का जूस चाहिए, वो क्या करेगा, एप्पल का जूस लेकर आएगा। तीसरी मरतबा जब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे बनाना का जूस चाहिए, तो क्या करेगा वो हमारे पास बनाना का जूस लेकर आएगा। तो बेसिकली समझाना ये था कि हमारे पास फंक्शन होता है और इस फंक्शन को डायनामिक करने के लिए, ठीक है, अब मैंने वर्ड बोली है डायनामिक। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि भाई जो चीज रियल टाइम चेंज ना हो। रियल टाइम क्या, रियल टाइम से क्या मुराद कि भाई यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोला था ना, मुझे एक मैंगो जूस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको कॉल करवाता ही रहेगा, मतलब मैंगो ही इसको मिलेगा। ये क्या हमारे पास हो गया स्टैटिक, मतलब जो चेंज ना हो। बार बार जो हम उसके अंदर कुछ करें तो वो चेंज ना हो। तो ये देखो मेरे मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स वगैरह यहाँ पर दिए हैं लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देते हैं फंक्शन को। ठीक है, और उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के अंदर कर लेते हैं, और जहां जहां भी हमें जरूरत पड़ती है वहां पर हम ये सारी चीजें रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये मुझे रोबोट बोलेगा एक मैंने लिखा यहाँ पर प्लस और फ्रूट मिलेगा प्लस।
ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और रोबोट क्या करेगा, सबसे पहले मैं दूंगा भाई मुझे एक गिलास चाहिए जूस का। रोबोट बोलेगा भाई कौन सा गिलास चाहिए, कौन सा जूस चाहिए, मैंने बोला मैंगो का चाहिए सबसे पहले। तो क्या करेगा, यहाँ वहां पर जाएगा और सारी चीजें करेगा और फिर मुझे आकर बोलेगा कि भाई ये ले सर आपका मैंगो का जूस। अब मैं करूँगा कि भाई मुझे एक कौन सा चाहिए, एप्पल का जूस चाहिए, तो वो क्या करेगा लास्ट में सारी चीजें बनाकर क्या, ये ले सर आपका एप्पल का जूस। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर कौन सा चाहिए, बनाना का जूस चाहिए, तो रोबोट क्या करेगा मुझे सर्व करेगा भाई ये सर आपका बनाना का। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देंगे और फंक्शन को कॉल करवाते वक्त क्या देते हैं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं उस फंक्शन को डायनामिक करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे वो यहाँ पर दे रहा है कि फंक्शन पासिंग डेम डेटा, मतलब फंक्शन के अंदर डेटा पास करना है। जैसे यहाँ पर हमने दिया था, ये बोला हेलो देयर। अब क्या करेगा, यूजर देगा यहाँ पर हेलो देयर, फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब ये क्या करेगा, ग्रीटिंग देगा यहाँ पर, सारी चीजें दे रहा है ये। अब देखो यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जाम देखते हैं यहाँ पर। भाई मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इसका फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया साइन अप का। साइन अप का मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा भाई यूजर को बोला अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने बोला साइन अप सक्सेसफुल, हाउ यू कैन लॉग इन। अब जैसे ही मैंने साइन अप को यहाँ पर दिया, कॉल करवा लिया, ये क्या करेगा, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, क्या आ जाएगा, साइन अप सक्सेसफुल, लॉग इन द, यू कैन नाउ लॉग इन। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर क्या आ जाए, सबसे पहले प्रॉम्प्ट यूजर नेम, व्हाट और यूजर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने बोला एंटर यूर नेम, यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया, ईमेल। उसके बाद मैंने किया यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड। अब जैसे यूजर ईमेल पासवर्ड वगैरह देगा तो यहाँ पर क्या करेगा, सारी चीजें मैचिंग होगी। अब मैं एक डमी सारा कुछ बना देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही यूजर लॉगिन होगा, साइन अप होगा, यहाँ पर क्या करेगा, साइन अप सक्सेसफुल, नाउ यू कैन लॉग इन। यहाँ पर करेंगे अलर्ट, अलर्ट करेंगे यूजर नेम, उसके बाद मैंने प्लस थैंक्स फॉर साइनिंग अप। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम दिया, रिफ्रेश किया, सॉरी नेम नहीं दिया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर दिया भाई मेरा नेम क्या है, शेख मोहम्मद। ठीक है, ईमेल और ठीक है, अब पासवर्ड में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एंटर किया, यहाँ पर क्या बोलेगा भाई शेर मोहम्मद थैंक्स फॉर साइनिंग अप और साइनिंग सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन।
ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूजर नेम तो आ रहा है, लेकिन डायनामिकली हो। ठीक है, क्या करूंगा मैं इसको एज अ यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर दे दूंगा यहाँ पर इसको। यूजर नेम दिया, और इसको मैंने दिया यहाँ पर, कट कर दिया, और मैं इसको यूजर नेम दे रहा हूँ। मैं जब रिफ्रेश किया तो ये बोला कि भाई साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, थैंक्स फॉर साइनिंग अप सक्सेसफुल। बेसिकली मकसद ये है, भाई हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से उसको अगर डायनामिक बनाना है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई मुझे कोई नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी नेम नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा थैंक्स, अब ये बार बार यही चलेगा, मतलब कोई भी यूजर अगर साइन अप करेगा ना, वो बार बार यही चलेगा, भाई थैंक्स फॉर साइनिंग, उस यूजर का नाम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको डायनामिक बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको डायनामिक बना देंगे। पहले उसका यूजर नेम देंगे एज अ पैरामीटर, और आर्गुमेंट के अंदर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे, इस यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पर देंगे। अच्छा भाई, देखो, इसके अंदर एक और चीज होती है, इसके अंदर एक और चीज होती है, यहाँ पर जैसे भी आप कोड करना देखो ना, तो इस फंक्शन को इग्नोर कर लो पहले तो। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को इग्नोर करना है फिलहाल। से मैंने यहाँ पर कोड आया, यहाँ पर कोड आया, यहाँ पर मैंने इतना बड़ा फंक्शन देगा, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। मैं पहले यहाँ पर इसको नीचे बोल रहा हूँ। एक मेरे पास ये फंक्शन है, और ठीक है, एक मेरे पास ये फंक्शन। अब इस दोनों फंक्शन को मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर क्यों करूंगा, देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक वो काम का नहीं है। सही है, जब तक फंक्शन हमारे पास कॉल नहीं होता तब तक वो काम का नहीं है। अब इसको मैंने इग्नोर कर दिया, भाई हमारे पास ये काम का फिलहाल नहीं है, मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। अब मैं यहाँ पर लाइन नंबर 120 के पास जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर देखा भाई साइन अप का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर ढूंढूंगा भाई साइन अप का फंक्शन कहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट एक वैल्यू है। अब मुझे पता चलेगा कि भाई इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस फंक्शन को पूरा रिव्यू करूंगा, भाई इसके अंदर ये चीजें हो रही है। अब दूसरा फंक्शन चलेगा ये वाला, जैसे दूसरा फंक्शन चला तो मुझे यहाँ पर कहाँ पर जाना है, इस फंक्शन को ढूंढना है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू तलाश करनी है। जावास्क्रिप्ट बेस से ही चल रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, थैंक्स फॉर साइनिंग वर्क, तो सबसे पहले आ रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन चलती है ना, क्या करता है सब, इसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, इस फंक्शन को क्या करता है, इग्नोर करता है। सबसे पहले देखता है कि भाई फंक्शन कहाँ पर कॉल हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या करेगा, सबसे पहले इस फंक्शन को रन करेगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद फिर दूसरे फंक्शन को यहाँ पर रन करेगा। अब मैंने एंटर किया, साइनिंग सक्सेसफुल आ गया ये, और मेरे पास ये दूसरा फंक्शन चल गया। यहाँ तक क्लियर है, फंक्शन क्लियर हो गया। लास्ट में अभी 2 मिनट है बाकी। अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, वो बताए फंक्शन के हवाले से, कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ना भाई, यहाँ तक क्लास को एंड रखते हैं।
अगर किसी को सवाल है तो बताएं, 1 मिनट बाकी है क्लास के अंदर, और कॉल वैसे भी एंड हो जाएगी।